अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आउटडोर ओपीडी और आपातकालीन विभाग के पर्ची काउंटर पर कार्यरत ठेका कर्मचारियों ने 2 माह से लंबित वेतन को लेकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। कर्मचारियों ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र भुगतान की मांग की है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। दैनिक खर्च, किराया, बच्चों की फीस और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो गया है। कर्मचारियों ने कहा कि नियमित रूप से ड्यूटी देने के बावजूद भुगतान नहीं होना अन्यायपूर्ण है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पर्ची काउंटर का संचालन पहले जिस एजेंसी के अधीन था उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वर्तमान में यह कार्य नई एजेंसी को सौंप दिया गया है। इसी बदलाव के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई है। अधीक्षक अरविंद खरे ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि पुरानी कंपनी के प्रबंधन को पत्र भेजकर बकाया वेतन शीघ्र दिलाने के निर्देश दिए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि पुरानी एजेंसी द्वारा कर्मचारियों का बकाया वेतन समय पर नहीं दिया गया तो कंपनी की जमा सुरक्षा राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट से कटौती कर कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। बच्चे लोग आए थे, इनके जो पुरानी एजेंसी थी उसने इसका पेमेंट नहीं दिया। तो इन्होंने भी चिट्ठी दी है। इस चिट्ठी को हम उसको जो पुरानी एजेंसी है उसका एक लेटर लिख रहे हैं सर। उस लेटर में लिख रहे हैं कि अगर आपने टाइम का भुगतान नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट से उसका पैसा काट के भुगतान कर दीजिए। क्या वजह से अब उनकी भाई ये तो उस एजेंसी से पूछो कि क्यों नहीं दिया सर। उसकी खत्म हो गई, न्यू एजेंसी आ गई है ना, तो उसने रोक लिया पेमेंट, होल्ड कर लिया। ये हमेशा से प्रथा चलती आती, पुरानी एजेंसी रोक लेती है। तो लेकिन हम पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो हमने उसकी सिक्योरिटी अमाउंट काट करके उसको फिर हमने पेमेंट दिलाया। कई बार ऐसा होता है कि 1 महीने का पैसा डाल देते हैं, 1 महीने का हाँ नहीं डालते, वो तो रखते हैं, वो कोशिश करते हैं लोग। आप जानते ही प्लेसमेंट एजेंसी की थोड़ी सी ये रहता है। आश्वासन दिया, मैंने चिट्ठी भेज रहा हूँ उसको एजेंसी को। एक अभी आज सख्त लेटर जाएगा कि अगर आपने टाइमिंगली का भुगतान नहीं करा है ना, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट से इसका पैसा काट के भुगतान कर देंगे। कि जीएस एंड कंपनी जो हमारा पुराना ठेकेदार था, पिछले महीने की सैलरी जो जनवरी महीने की सैलरी जो अभी तक नहीं आई है, अब ये महीना भी चला गया फरवरी, हम कब तक वेट करें सैलरी के लिए। इसलिए आज हमने सुप्रिटेंडेंट सर को लेटर दिया है और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि आपकी सैलरी होली से पहले आ जाए। कितने महीने का पेमेंट था आप लोगों को? हमारा वैसे जनवरी का पेमेंट बाकी है अभी और फरवरी पूरी चली गई है। क्या हर महीने ऐसे होता है क्या? हर महीने ऐसा ही होता है। आपका पीएफ कितना है? 4 महीने से हमारा पीएफ नहीं आ रहा है जीएस एंड कंपनी का, और ये भी हमारा बाकी है। क्या आश्वासन दिया? सर ने बोला है कि हमने उनको लेटर दिया है अभी और होली से पहले हमारी पेमेंट आने की उन्होंने आश्वासन दिलाया।